दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको के इस सुनसान आइसलैंड से। दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर आरवी गया है फॉरेस्ट में घूमने के लिए। तभी दोस्तों वो फॉरेस्ट में घूम ही रहा होता है, तभी उसको दिखता है मैक्सिकन फ्लाइकन के बच्चे। वो दोस्तों दो मैक्सिकन फ्लाइकन बर्ड के बच्चे को उठाता है और एक बड़े से डिब्बे में रखता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से दक्षिणी अमेरिका में ले आता है। अब दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के नेशनल बर्ड पार्क में उसी में छोड़ देता है। लगभग दोस्तों 5 साल गुजरते हैं। अब दोस्तों तो जो फाल्कन बर्ड को लाया था अब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो सारे अब धीरे धीरे वो खूंखार होते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों इधर पीटर जो कि एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था, ये जो फॉरेस्ट इलाका था वहाँ पे जाता था, पिक्स खींचता था, वीडियो बनाता था। फिर दोस्तों पीटर अपनी कार से जाने लगता है दक्षिणी अमेरिका के द बर्ड नेशनल पार्क में। पीटर को पहले से पता था कि मैं अगर आगे वाले रास्ते से जाऊंगा तो जाने नहीं देंगे, इसलिए पीटर पीछे वाले रास्ते से जाता है और अपनी कार को वहीं पे पार्क करता है। छोटी सी नदी होती है, उस नदी में ऐसे घुस के नदी को पार करता है। तभी दोस्तों उस नदी के आगे एक डंडा लगा होता है, उसमें लिखा होता है 440 वोल्ट का करंट है, वार्निंग। तो ये सोचने लगता है पीटर इस पार्क के अंदर मैं कैसे जाऊं। तभी पीटर दिमाग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है और पार्क के अंदर कूद जाता है। और दोस्तों पीटर वायरलेस फ़ोन भी ले गया था अपना, ताकि वो कनेक्ट रह सके। उस पार्क के अंदर घुसने के बाद पीटर अपना कैमरा निकालता है और खूबसूरत बर्ड्स की पिक्स खींचने लगता है। लगभग दोस्तों 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ता है पीटर। तभी पीटर को एक अजीब सी अचानक सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पीटर थोड़ा डरता है। लेकिन दोस्तों अभी पीटर को उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। पीटर अब आगे बढ़ता ही जा रहा था। फिर से एक बार वैसे ही डरावनी आवाज़ पीटर को सुनाई देती है। पर दोस्तों थोड़ी देर बाद जो दो फाल्कन बर्ड होते हैं पीटर को दौड़ा लेते हैं, पीटर पे हमला कर देते हैं। जो पार्क था उसको रखवाली करने के लिए 2 आदमियों को रखा था, वे आते हैं इस पीटर को बचाने के लिए। इसको मत छूना, इस लोहे की दीवार को, नहीं तो तुम्हें करंट लगेगी, इसमें करंट है। सबसे पहले वो करंट को बंद करते हैं और गेट खोलने की कोशिश कर ही रहे थे। उधर से जो फाल्कन बर्ड होते हैं अचानक से इसके पास आ जाते हैं पीटर का और इसके सर पे ऐसे हमला करते हैं अपनी टोर्च से, जिसके इसके सर से खून निकलने लगता है और पीटर वहीं पे गिरता है। पीटर को जो दोनों बर्ड होते हैं फाल्कन नोच के बिल्कुल मार देते हैं, जिससे पीटर की मौत हो जाती है। जो डॉक्टर आरवी था फाल्कन बर्ड का, वहाँ से अंडा भी लेके आया था और वहाँ पे एक महिला डॉक्टर भी थी। ये दोनों लोग रिसर्च कर रहे थे, इंक्यूबेटर लगा के उस फाल्कन बर्ड की ढेर सारी प्रजातियां निकालना चाह रहे थे, इकट्ठा करना चाह रहे थे, ताकि इसको बेच सकें विदेशों में, एक यूनिक बर्ड की प्रजाति। लेकिन दोस्तों जो महिला वो थी, उसने देखा ये इतने भयानक हैं, इसने एक बंदे को मार डाला। वो कहती है हमें इसको, इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका की पुलिस को बताना पड़ेगा। तो डॉक्टर आरवी होता, वो कहता है पता है ये मुझे मिला है, मैं किसी को बताने नहीं दूंगा, और ये विलुप्त हो गई प्रजाति है, इसको मैं बचा के रहूँगा हर हाल में। और अगर हम पुलिस को बताएंगे तो पुलिस वाले आएंगे और पूरी फॉरेस्ट की टीम आएगी, इसको मार के अपने साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे किसी बाड़े में रख लेंगे, ये यहाँ पे खुला रहता है, यहीं पे रहेगा। डॉक्टर होती, जो महिला डॉक्टर थी वो नहीं मान रही थी। तभी दोस्तों डॉक्टर आरवी जाता है, जो पार्क था उसका गेट खोल देता है कि डॉक्टर की जो गाड़ी थी इसको भी खराब कर देता है। अब डॉक्टर जाने के लिए निकलती है अपनी कार में। तभी जो दोनों फाल्कन बर्ड होते हैं वो आने लगते हैं, इस महिला डॉक्टर का ऐसा शीशा फोड़ते हैं, इसको मार डालते हैं, जिससे इसकी मौत हो जाती। ये डॉक्टर आरवी वहीं पे बैठा बैठा देख रहा था सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उसी पार्क में चले जाते हैं दोनों फाल्कन बर्ड। उधर जो पीटर मारा गया था उसकी फैमिली थी, उसके 2 बच्चे थे, अलीना और जिका। वो को ढूंढने के लिए उस इलाके में निकलने। तभी दोस्तों उनको 2 बंदे मिलते हैं उनके कॉलेज के, जस्टिन और डच, उनके साथ एक बंदा और होता है। तीनों लोग निकलते हैं पीटर को ढूंढने के लिए, जो बंदी का पिता था। वो लगातार आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने कंप्यूटर से ट्रेस कर रहे थे लोकेशन, उनको लोकेशन नहीं मिल रही थी। उनको पता लगता है नदी के सहारे इधर यहाँ पे है लोकेशन। वो भी सारे लोग उसी नदी के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नदी को पार करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी दोस्तों
जो अलीना होती वो देखती इतने ऊंचे ऊंचे दीवार लोहे की, चारों तरफ से लोहे की एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है। तो सारे लोग बातें करने लग जाते हैं अंदर क्या चीज़ हो सकता है, मतलब घोड़े होंगे क्या चीज़। तो जो डॉक्टर आरवी था उसने 2 बंदों को रख रखा था इन सबकी रखवाली के लिए। वो दोनों बंदे आते हैं, अपनी गन में बेहोश वाला इंजेक्शन लगाते हैं, इनको गोली मारते हैं जिससे ये चारों लोग बेहोश हो जाते हैं और इनको उसी द बर्ड नेशनल पार्क के अंदर छोड़ देते हैं ताकि बर्ड इनको खा जाएं। 5 लोग उसी पार्क में बेहोश रहते हैं लगभग 3-4 घंटे। इनको होश आता है। अभी तक दोस्तों द फाल्कन बर्ड ने इन पर अटैक नहीं किया था। ये सारे लोग उठते हैं, देखने लगते हैं हम कहाँ पे आ गए। जिका देखती है उस पार्क में इतने बड़े बर्ड के पैरों के निशान। वो सारे लोग मतलब सोचने लग जाते कि आखिर ये किस चीज़ का इतना बड़ा पैर हो सकता। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी एक अचानक सी वही डरावनी आवाज़ निकलती है जिससे ये सारे लोग डर जाते हैं। दोस्तों जो बड़े बाल वाला बंदा था वो देखता है वो उधर से कुछ आ रहा था। ये सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं। बड़े बाल वाले के ऐसे सर पे हमला करता जिससे उसकी एक ही बार में मौत हो जाती। लिया था इतना बड़ा द फाल्कन बर्ड। ये सारे लोग भागते हैं। वो अकेले ही अचानक एक तरफा भाग रही थी इन सारे लोगों से अलग। एक फाल्कन बर्ड एलिस को दौड़ाता है और जो दूसरा होता है इन चारों लोगों को दौड़ाता है। ये दोस्तों चारों लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जो एलिस होती है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, भाग रही थी इधर उधर बहुत तेजी से। वो एक पेड़ होता है ज़मीन में गिरा हुआ, उसकी आड़ में से छुप जाती है नीचे। कुछ देर वहीं पे छुपी रहती है। तभी एलिस को लगता है शायद वो भाग गया है बर्ड। वहाँ पे उठ के बैठती, तभी अचानक से बर्ड उसके ऊपर से आता है, उसके सर पे हमला करता है, उसके सर का दिमाग खा जाता है जिससे दोस्तों एलिस की भी मौत हो जाती है। और इधर दोस्तों ये सारे लोग चारों लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं। इन पे हमला करने की कोशिश कर रहा था लेकिन दोस्तों फाल्कन बर्ड इतने वजनी होने के कारण ये उड़ नहीं सकते थे, इन पे हमला नहीं कर पाता और फाल्कन बर्ड भाग जाता है। और दोस्तों जो उधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर आरवी होता है वो बोलता है ये चारों लोग अगर यहाँ से किसी भी तरह बच गए तो ये बाहर जाके एक खबर फैला देंगे और इस फाल्कन बर्ड को अमेरिकी फॉरेस्ट टीम वाले उठा के लेके जाएंगे, इसलिए इन चारों को गोली मार दो। जो दोनों बंदे होते हैं आरवी के सिक्योरिटी गार्ड लेके इस पार्क के अंदर आते हैं और ये सारे लोग नीचे उतर चुके थे। इन पे गन तानते हैं, कहते हैं हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा तुम लोग बच गए। तभी जो जिका होती है वो बोलती है कि हम बाहर कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दो प्लीज़। हम बाहर कह देंगे कि हम पे भालू ने हमला किया है। ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं हमें पागल समझा है क्या, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाने देंगे। उधर दोस्तों ये लोग देख ही रहे थे, अचानक से दोनों फाल्कन बर्ड बहुत तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी सर पे हमला करते हैं, उसका सर उखाड़ लेते हैं बिल्कुल, उससे उसकी मौत होती है। फाल्कन बर्ड दोस्तों उस सिक्योरिटी गार्ड को दौड़ा लेता है और एक फाल्कन बर्ड इन चारों को दौड़ाता है। ये चारों लोग बहुत तेजी से भाग रहे थे। एक घर होता है उसी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों घर में कुंडी लगी होती है। जो डच होता वो डंडा उठाता, कहता आज मैं इस फाल्कन बर्ड को मार दूंगा। डंडे से दोस्तों एक डंडा मारता है, फाल्कन बर्ड के सर पे लगता है जिससे फाल्कन बर्ड काफ़ी तेज आवाज़ निकालता है डरावनी। आज मैं इस बदसूरत बर्ड को जहन्नुम पहुंचा के रहूंगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अपना डंडा उठाता है, काफ़ी तेज ऐसे हॉक मारता है जिससे फाल्कन बर्ड अपनी मुंडी को नीचे कर लेता है और बच जाता है। और फिर अपनी मुंडी को उठा के इस डच के से गर्दन पे हमला करता है, इसकी पूरी चमड़ी उखाड़ लेता है, इसकी मौत हो जाती। और दोस्तों इसके बाद ये सारे लोग गेट खोलते। जैसे गेट खोलते अंदर दोस्तों डॉक्टर आरवी होता, वो इन सब पे गन तान लेता कि तुम्हारी वजह से उस सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई और कितना नुकसान हुआ, तुम तीनों को तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। ये ऐसे गन तानता है, मारने की कोशिश ही कर रहा था। तभी इन दोनों ने जो दरवाज़ा था भेड़ रखा था, दरवाज़ा खोलते हैं जिससे फाल्कन बर्ड अचानक से अंदर आता है, काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालता जिससे डॉक्टर आरवी डर जाता और डॉक्टर आरवी के करीब आता। अब दोस्तों डॉक्टर आरवी पे ही हमला कर देता है फाल्कन बर्ड, इनको बिल्कुल मार डालता है। और दोस्तों आरवी को मार रहा था फाल्कन बर्ड, जो दोस्तों अलीना होती है वो गन को उठाती है, फाल्कन जो बर्ड होता है उस पर फायरिंग कर देती है, धाए धाए धाए, जिससे दोस्तों फाल्कन बर्ड की मौत हो जाती है एक बर्ड की। और ये अचानक से जिका थी वो इस बार अचानक से अकेले भागने लगती है और अलीना
और जस्टिन एक तरफ भागते हैं। वो एक छोटा सा छत होता है उस पे चढ़ जाते हैं। और दोस्तों फाल्कन बर्ड उड़ नहीं सकता था, इसलिए उन्हीं के पास ऐसे खड़ा रहता है, कूदता रहता है। और जीका पेड़ होता है नदी के किनारे, वहाँ पे छुप जाती है। तभी एक फाल्कन बर्ड वहाँ पे धीरे धीरे आ रहा था। और दोस्तों जीका की किस्मत इतनी खराब थी कि उस पानी से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलता है। जीका कहती है मेरी किस्मत आज इतनी खराब है। दोस्तों वो पानी के करीब ही जाती है और उसको मगरमच्छ मार देता है। अब दोस्तों 2 ही बंदे बचे थे। दोस्तों 2 ही लोग बचे थे अब वहाँ पे, एक जस्टिन और दूसरी अलीना। उसके पास फाल्कन बर्ड ऐसे खड़ा था, एक उसको मारने के लिए कूद रहा था लगातार। तभी दोस्तों जस्टिन एक दिमाग लगाता कि अगर मैं कुछ भी तेजी से बोलता हूं तो ये काफी अग्रेसिव होकर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए मैं अपने फोन में काफी तेज बोलूंगा, मुझ पे अटैक करो, मुझ पे अटैक करो और मुझे मार के दिखा। ऐसे तेज बोलूंगा और फोन अलग फेंकूंगा। अगर ये पे हमला करेंगे उसके बाद हम दोनों यहाँ से भागेंगे। दोस्तों जो जस्टिन होता वैसा ही करता, अपने फ़ोन पे काफ़ी तेज़ चिल्लाता, मुझे मारो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे बोल के रिकॉर्ड करके फ़ोन दूर पे फेंकता। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर तक तो जो फाल्कन बर्ड होता वहीं पे खड़ा रहता, अभी तक वो हमला नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोस्तों फाल्कन बर्ड फ़ोन के पास जाता है। ये दोनों दोस्तों उस छोटे से जो छत होता वहाँ से नीचे कूदते हैं और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें तोड़ के घुसते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं। तब पता लगता है दोस्तों जस्टिन को उस गाड़ी में चाबी ही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड था, मरा पड़ा था, उसकी जेब में ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं चाबी को कि चाबी मिल जाए, हम लोग यहाँ से भाग लें। देखती रहना, जैसे ही फाल्कन बर्ड आएगा मुझे बता देना, हम दोनों भागेंगे। तभी अलीना दोस्तों कहती है कि आ रहा है फाल्कन बर्ड। ये दोनों दोस्तों उसी गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और फाल्कन अचानक से हमला करता, शीशा फूट जाता और दोस्तों उनकी जान बचती और चाबी ऊपर थी, चाबी गिरती, चाबी को लगाते स्टार्ट करके उस दोस्तों पार्क से काफ़ी तेज से भागने लगते हैं। पता लगता दोस्तों आगे की दीवार काफ़ी बंद थी। तभी जस्टिन कहता मैं दीवार को ठोक के तोड़ दूंगा, लेकिन दोस्तों उसके पास पहुंचते जस्टिन गाड़ी रोक देता। और दोस्तों दूसरी तरफ ये फाल्कन बर्ड लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। गाड़ी थी उस पर हमला करता है धाए से। तभी जो अलीना होती है वो पीछे जाती है, कहती यहाँ पे डायनामाइट है जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो जस्टिन कहता इस पे आग लगाओ और इसको इस इधर किनारे पे रख दो। वो अलीना डायनामाइट पे आग लगाती है और इसको कुछ साइड में रख देती है। जो जस्टिन होता है गेट खोल के कहता है मुझ पे हमला करो बदसूरत पक्षी। तभी दोस्तों वो फाल्कन बर्ड काफ़ी तेज़ी से हमला करने के लिए उसी गाड़ी में कूदता है और ये दोनों लोग आगे की खिड़की से कूद जाते हैं और पूरा गेट बंद कर देते हैं। तो डायनामाइट में आग लग चुकी थी, धीरे धीरे आग ब्लास्ट होता है धाए से, जिससे दोस्तों जो फाल्कन बर्ड उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों जो फाल्कन बर्ड ने अंडे दे रखे थे वो भी चिटकते हैं, उसमें से बच्चे निकलने लगते हैं छोटे छोटे। लेकिन दोस्तों उसमें से भी बच्चे निकल गए थे। अगर दोस्तों आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में ज़रूर लिखना नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।